एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कुछ फिल्मी कहानियां बिल्कुल सच भी होती हैं, जैसे 5 सितारा होटल वाली चकाचौंध भरी दुनिया से विरक्त हो एक व्यक्ति एक भुतहा गांव में लोगों को अपनी जमीन से जोड़ने की मुहिम शुरू करता है। He literally begins with a scratch in an abandoned village in Uttarakhand. Today, within 5-6 years, his inspirational endeavor is being splashed across India on the posters of WhatsApp and Facebook. इतना ही नहीं, इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत की भारत सरकार वाली मुहिम में भी अगले 1 साल तक उनकी अनूठी पर्यावरण अनुकूल और फायदेमंद गोट विलेज संकल्पना का प्रमुखता से प्रचार प्रसार भी किया जाने वाला है। बिल्कुल फिल्मी लगने वाली इस सच्ची कहानी के प्रमुख किरदार का नाम है रूपेश राय। गोट विलेज नाम की एक अनूठी सोच की कहानी बस 5 साल पुरानी है, पर इसी बीच उत्तराखंड में यमुनोत्री घाटी से शुरू होकर गंगोत्री घाटी तक फैल चुकी इस संकल्पना की सफलता चौंकाने वाली है। ट्रेकिंग के लिए गोट विलेज के इलाके में आने वाले लोगों की संख्या सालाना 1200 से बढ़कर 90,000 तक जा पहुंची है, यानी 75% की वृद्धि। 100 से ज्यादा होम स्टे चलाने वाले और करीब 300 खच्चर पालने वाले स्थानीय परिवार अपने अपने बैंक का कर्ज समय से पहले चुका चुके हैं। 5,000 से ज्यादा बकरियों का बीमा और टीकाकरण हो चुका है। इलाके के 80% किसान अपनी पारंपरिक प्राकृतिक खेती की ओर लौट चुके हैं। 4-5 साल पहले तक यह संख्या मात्र 20% थी। गंगोत्री घाटी के दयारा बुग्याल इलाके में अकेले घूमने वाले लोगों की संख्या में 45% और इनमें अकेले घूमने निकली महिलाओं की संख्या में 27% की वृद्धि हुई है। यमुनोत्री घाटी के नाग टिब्बा इलाके में, जहां से गोट विलेज की संकल्पना की शुरुआत हुई थी, जमीन के भाव में छप्पर फाड़ते हुए 200% से ज्यादा की वृद्धि हुई। गोट विलेज इलाके में होने वाले इन रिकॉर्ड तोड़ सफलताओं के पीछे प्रमुख प्रेरणा रहे हैं रूपेश राय। ऐसा माना जाता है कि जो जमीन वहाँ पे 8,000 रुपए नाली में कोई जो है वो खरीदने को तैयार नहीं था, आज वहाँ 18 लाख रुपए नाली में कोई बेचने को तैयार नहीं है। 4 साल की ये जर्नी में, तो अगर आप इसको रियल स्टेट पैरामीटर के पैमाने को सफलता मानते हो तो हाँ, ये सफलता है। लेकिन ये सफलता हमको नहीं बिलोंग करती, लोकल लोगों को बिलोंग करती, क्योंकि हम तो कुछ ओन नहीं करते हैं वहाँ पे। स्थानीय लोग भी रूपेश राय का लोहा मानते हैं। रूपेश जी के प्रताप से, क्यों वहाँ जो बकरी गांव के नाम से और बकरी स्वयंवर से इतने मेहनत कर दी उन्होंने कि खच्चर उनकी चलती है, टूरिस्ट उनके हैं, घर उनके जा रहे हैं किराए पे और होटल उनके हैं। ऑनलाइन वो भी है, अमेजोन पे हमारी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और काफ़ी अच्छा मात्रा में हमारा अमेजोन का भी काम है। हमारी यहाँ के गांव के औरतें ही उसको प्रोसेसिंग करती है, साफ सफाई का काम करती है, वही पैकेजिंग करके वही सेल कर रहे हैं। गरीब लड़की वो महिलाएं थी तो उन्हें रोजगार मिल गया उसमें, जिनके पास मतलब कुछ साधन नहीं था। गोट विलेज या बकरी गांव की इस गगनचुंबी सफलता को सुदामा के महल की तरह कृष्ण के कहने पर विश्वकर्मा भगवान ने रातों रात खड़ा नहीं किया, बल्कि इसके पीछे रूपेश राय और उनकी टीम के संघर्ष की प्रेरणादायक दास्तान है। As they say, there is a silver lining in every dark cloud. जैसे साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी के दुष्प्रभावों के बीच भी सकारात्मकता की एक किरण फूटी थी। क्या थी वो सकारात्मक किरण?
और उत्तराखंड के नागटिब्बा नाम की जगह से कैसे हुई उसकी रोशनी के बिखरने की शुरुआत, आइए जानते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल और ताज ग्रुप जैसे नामी 5 सितारा होटलों के बड़े अफसर रह चुके रूपेश राय थॉमस कुक में अपनी नई नौकरी के सिलसिले में 2014 में केदारनाथ पहुंचे। उस समय बीते साल हुए दर्दनाक हादसे के बाद पुनर्निर्माण का काम चल रहा था। बर्फ पिघलने के बाद निकलने वाली लाशों को करीब से देखकर रूपेश विचलित हो उठे और चकाचौंध वाली महानगरीय जीवन से उनका मोह भंग हो गया। कोई भी चीज जो प्लास्टिक में पैकेज होती थी उसको देख के मेरे अंदर एक तृष्णा पैदा हो गई। अपने आप को मैं जज करने लगा कि मैं अगर ये, उसके तुरंत बाद मेरा एक सिडनी जाना हुआ था ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मुझे लगा कि मैं जो फ्लाइट में बैठा हूँ उसमें कितना ज़्यादा कार्बन जनरेट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये कार्बन जनरेट कर रहा हूँ उसी मात्रा में मेरे आत्मा में विष आ रहा है, जिस मात्रा में मैं यूज कर रहा हूँ, कार्बन जनरेट कर रहा हूँ। केदारनाथ त्रासदी के बाद हो रहे पुनर्निर्माण की अगुवाई करने वाले कर्नल अजय कोठियाल से इस बारे में उनकी गंभीर चर्चा हुई। सरकार की पूरी जो संसाधन लगे हुए थे वो 4 धाम यात्रा को फिर से पुनर्जीवित करने में लगे हुए थे, और मेरा ये मानना था कि 4 धाम यात्रा जैसी यात्राएं ही आपका इस तरीके के मतलब पर्यावरण असंतुलन के लिए जिम्मेदार हैं। केवल ज्ञान देने की बजाय रूपेश ने उत्तराखंड के पिछड़े गांवों में पर्यावरण अनुकूल कोई सार्थक काम करने की सोची। अपनी शहर की नौकरी छोड़ी और कर्नल कोठियाल की मदद से उन्होंने यमुनोत्री घाटी के नागटिब्बा में गोट चीज बनाने का काम शुरू किया। पर उन्हें दुखद आश्चर्य हुआ कि इलाके की बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया था। बकरी पालन लोग अब भी इसलिए करते थे कि शादी त्योहारों में खूब बकरे कटते थे। रूपेश ने हार नहीं मानी, बल्कि बकरियों का दूध वापस लाने के नायाब उपाय ढूंढने लगे, जैसे बकरियों का वंशानुगत नस्ल सुधार या जीन पूल इम्प्रोवाइजेशन का अनूठा प्रयास। जीन पूल इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है कि एक ही एरिया में सबसे दूर का, जैसे होता है कि हमारे हिंदुओं में बोलते हैं कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, माता की तरफ से 3 पीढ़ी, इसके बीच में संबंध नहीं होना चाहिए। उसका कारण है जो गोत्र सिस्टम, उसका कारण है। वैसे ही पशुओं में कि आप एक दूसरे ब्रीड से मत आप क्रॉस करिए, अपने ही जीन पूल में जो बेस्ट है और सबसे दूर का है उसके साथ संगम जो होगा उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल आपका आउटपुट मिलेगा। बकरियों में ऐसा करने के लिए रूपेश ने बिल्कुल अनूठा उपाय निकाला, बकरी स्वयंवर का। इसको करने के लिए हमने बकरी स्वयंवर नाम के इवेंट को वो किया, जिसमें हमने 3 बोला कि 3 कन्याएं हैं हमारी ग्रीन पीपल की, दीपिका, कटरीना, प्रियंका, तुम्हारा गांव मायका है और देखते हैं बाकी 15 गांवों से आएंगी बारातें और दिलवाले बकरियां ले जाएंगे। इस तरह इलाके में एक नई प्रथा या ट्रेडिशन के टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। दूसरा बकरी स्वयंवर आलिया, श्रद्धा, कंगना का हुआ। मिलिए आलिया भट्ट के ससुर से। आलिया के ससुर है। हाँ, तो आप कह रहे थे ना भट्ट के नहीं, वो आलिया रावत हो गए और हम उसके ससुर हो गए। जी। तो हमारे यहाँ खजान सिंह रावत जी हैं, तो उनका एक दिल्लू नाम का एक बकरा था, वो ले गया शादी में। अच्छा। और तो शादी में वो जो है मतलब वहाँ से एक बहू ले आई बकरी, और बकरी उनकी भी बच्ची हो गई। हाँ। वाह। और तो उनके फिर दूध देती है? दूध देती है जी। इस प्रकार गोट चीज के कारोबार की असफलता रूपी अंधेरी सुरंग में भी रूपेश राय ने बकरी स्वयंवर नाम की एक आशा की किरण ढूंढ ही ली। साथ ही शुरुआत हुई ग्रीन पीपल नाम की संस्था की, जिसकी सफलता की रोशनी आज देश और दुनिया में फैल रही है। सोच अगर अच्छी हो तो लाख परेशानियों के बावजूद नतीजा अच्छा ही निकलता है, जैसे नागटिब्बा की पहल का नतीजा ग्रीन पीपल नाम की संस्था। आज ये संस्था द गोट विलेज और बकरी छाप नाम की 2 इकाइयों के जरिए अनेकों गांवों, सैकड़ों किसानों और हजारों लोगों का न सिर्फ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भला कर रहा है, बल्कि भविष्य में लोग अपनी जिंदगी कैसे जिएं, इस ओर इशारा भी कर रहा है।
गोट चीज के कारोबार में असफल होने पर बकरी स्वयंवर के साथ साथ रूपेश राय ने पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के क्षेत्र में भी ऐसा ही अनूठा प्रयोग किया। पारंपरिक कोटी बनाल वास्तुशिल्प से पुराने मकानों का जीर्णोद्धार कर पर्यटकों को अपनी मर्जी के पैसे या मूल्य पर पहाड़ी जीवन का लुत्फ उठाने का निमंत्रण दिया। तो वो एक हमने पे व्हाट यू लाइक का हमने, और जितना चाहिए उतना पैसा दीजिए, जितना चाहिए उतना पैसा दीजिए। लेकिन फिर ये है कि आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपके यहाँ रोड नहीं और लाइट नहीं है और ये गीजर नहीं है और बिजली नहीं है और क्या नहीं है। आप जो है वही, और आपको नहीं देना है कुछ नहीं दीजिए और आइए अपनी मर्जी से आइए। लोगों ने इस अनूठी संकल्पना को हाथों हाथ लिया। इससे वे अपने ग्राहक स्वयं चुन सकते थे। तो हमने उन्हीं लोगों को पे व्हाट यू लाइक पे इनवाइट किया जो लोग पर्यावरण के प्रति संवेदनशील थे और जो लोग इस तरह के कल्चर और एग्रीकल्चर बेस्ड टूरिज्म के ट्रू कॉन्शियस थे। इस तरह जन्म हुआ द गोट विलेज नाम के पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के अनूठे अध्याय का। साथ ही साथ शुरुआत हुई बकरी छाप नाम की पहल के भी, जिसमें स्थानीय किसानों और पर्यावरण दोनों का भला होना तय था। छोटे मार्जिनलाइज्ड किसानों को जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो शहर तक या मंडी तक अपना सामान ले जा नहीं सकते हैं, और वो किसान जो अभी भी पारंपरिक खेती कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक से बेहतर है, तो उनको एक फेयर ट्रेड, एक प्रॉफिटेबल मार्केट लिंकेज देने के लिए हमने एक ब्रांड क्रिएट किया बकरी छाप, और उसके इर्द गिर्द एक कैंपेन छेड़ा ऑर्गेनिक का बाप बकरी छाप। बकरी छाप को रूपेश राय अपनी गोट चीज वाली शुरुआती असफलता का सकारात्मक पक्ष मानते हैं। फेल्ड चीज की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बकरी छाप नामक एक ब्रांड का जन्म हुआ। स्पष्ट है, इससे इलाके के किसानों का काफी फायदा हुआ। अनाज बेचने से हमें बहुत फायदा होता है। हम कहीं दूर नहीं जा सकते तो यहीं बेच सकते हैं। अब तो दोगुना आ गया सर, जब 21 साल 2 साल पहले ये 1200 रुपए कुंटल गया। क्या चीज? मक्की। हाँ। और अब इस पिछले साल से 2100 रुपए कुंटल बिकी, तो दोगुना तो आ गया। दाल, छिम्मी, राजमा और उड़द, ये सब बकरी छाप वाले ले जाते हैं। बकरी छाप वाले ले जाते हैं। इस प्रकार पर्यावरण और पर्यटन से लेकर बाजार तक इलाके के गांवों का समग्र विकास हो रहा है। जैसे गंगोत्री घाटी में दयारा बुग्याल इलाके की प्रियंका आज सम्मान के साथ देहरादून में ग्रीन पीपल के दफ्तर में कार्यरत है। मैं एक पहली लड़की थी जो बाहर जॉब करने आई हूँ, गांव से बाहर जॉब करने आई हूँ, और अब वो जो लोग मुझे पहले बोलते थे कि ये क्यों बाहर जॉब करने गई है, तो अभी वही लोग मुझे बोलते हैं कि हमें भी अपने साथ जोड़िए लड़कियाँ। तो ग्रीन पीपल एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो कि गांव वालों से जुड़ी हुई है, और उसके 2 ऑफशूट हैं, बकरी छाप एंड गोट विलेज। और ये एक अभी तक का पीछे की जर्नी का जो एक फ्रेमवर्क है। और ग्रीन पीपल के इस फ्रेमवर्क में फिलहाल यमुनोत्री घाटी के नाग टिब्बा इलाके में 103 होमस्टे और 25 कैंप साइट्स तथा गंगोत्री घाटी में दयारा बुग्याल इलाके के रैथल गांव में 35 से ज्यादा होमस्टे और कैंप साइट्स पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों के लिए उपलब्ध हैं। शहरी और ग्रामीण जीवन किसी भी देश में एक दूसरे के पूरक होते हैं। बीते 5 सालों में रूपेश राय की पहल रूपी पौधे में खिलने वाले फूलों की खुशबू ग्रामीण ढांचे के विभिन्न आयामों तक तो पहुंच ही रही है। अब उनका प्रयास है इसे शहरी वातावरण तक पहुंचाना। इनकी इस नई पहल का नाम है मैड हाउस टू मड हाउस, which he calls as an urban community with a rural soul, अर्थात एक ऐसी शहरी संस्था जिसकी आत्मा गांवों में बसती है। ग्रीन पीपल के जरिए उत्तराखंड में गांवों के समग्र विकास की सराहनीय संकल्पना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के बाद अब रूपेश राय का प्रयास है इसी सोच को पूरे देश के उन लोगों तक पहुंचाने का जिन्हें प्रकृति, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन से प्रेम है। हम एक मैड हाउस टू मड हाउस नाम के एक वर्टिकल से हम स्केल अप कर रहे हैं, जिसमें हम शहरी जो लोग गाँवों से ताल्लुक रखते हैं या ताल्लुक रखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की उनकी भावना
पर्यावरण और गांवों से और भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। सो ऐसे लोगों का एक हम समूह बना रहे हैं जिसका नाम है मैड हाउस टू मड हाउस। 25-30 साल की अवस्था वाले कई प्रतिभावान और प्रकृति प्रेमी युवा भी इस मैड हाउस टू मड हाउस नामक पहल से सहर्ष जुड़ रहे हैं, भविष्य के प्रति बिना किसी आशंका के। फ्यूचर इज डेफिनेटली नॉट ऑन स्टेक बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। जो हमने ये रास्ता लिया है, दिस इज द फ्यूचर। वाई इज दैट? बिकॉज मैड हाउस टू मड हाउस से सिर्फ हम ही लोग नहीं जुड़े हैं, अलग अलग उम्र के लोग जुड़े हैं और वो अपनी एक्सपर्टीज लेके मैड हाउस टू मड हाउस में आए हैं। इस पहल से जुड़ने के लिए एक बिल्कुल पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तय की गई है। रूपेश राय इस पहल को पूरे समाज में एक संतुलित ढांचे के निर्माण के तौर पर देखते हैं। इस नीचे हिस्से के शरीर में ऊपर के हिस्से कौन से मिला दिए जाए, मतलब रूरल इकोसिस्टम से कौन सा अर्बन इकोसिस्टम ले आके फिट कर दिया जाए, जिससे एक अपने आप में एक संपूर्ण जो है बॉडी बन जाए। मैड हाउस टू मड हाउस नामक इस पहल को देशव्यापी बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक गांवों के साथ साथ प्रकृति और ग्रामीण संस्कृति से प्रेम करने वाले देश विदेश के कई लोगों से भी संपर्क स्थापित हो चुका है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों रूपेश राय अपने जीवन को काशी से उत्तर काशी तक का सफर बताते हैं और कैसे इनके अनूठे पहल द गोट विलेज ने दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यह जानना सचमुच काफी प्रेरणादायक होगा कि कैसे काशी से उत्तर काशी तक का हंगामेदार सफर वाला रूपेश राय का निजी जीवन और बीते 5 सालों में उनका सकारात्मक सार्वजनिक योगदान आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। The gold winner in 2019 for benefiting local communities is the Green People for the Goat Village in India. Congratulations to you. ये है ग्रीन पीपल द गोट विलेज और बकरी छाप को लंदन में मिलने वाला वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का गोल्ड अवार्ड, इसी साल कोरोना लॉकडाउन के ठीक पहले। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड आज तक 5 साल पहले केरला टूरिज्म को मिला था, जो कि एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इनकी संस्था को आउटलुक रिस्पॉन्सिबल गोल्ड अवार्ड सहित अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इतनी पुरस्कृत संस्था के जनक रूपेश राय का परिवार मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के एक गांव से है। इनके जीवन के शुरुआती 3-4 साल काशी से सटे मिर्जापुर में बीते। फिर आगे की स्कूली शिक्षा इन्होंने लखनऊ में पूरी की, वहां के सैनिक स्कूल से। उसके बाद और भोपाल से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने से पहले उनका 1 साल काशी में भी बीता। शायद शुरुआत काशी से और काशी से उत्तर काशी और फिर उत्तर काशी से वापस काशी। पत्नी को विश्वास है कि उनके पति सही दिशा में जा रहे हैं। ये सब देख करके लगा कि नहीं, हमने ऑलरेडी अपने घर में जो अपनी एक अच्छी सी शांत और मिनिमलिस्ट वाली जो दुनिया बसाई थी, वो शायद 2020 की तैयारी हो रही थी। सो दैट टॉट अस दैट नो, वी वर नॉट डूइंग रॉन्ग। इस साल 2021 के लिए रूपेश राय की संस्था फेसबुक और व्हाट्सएप की देशव्यापी ब्रांड एम्बेसडर भी है। फेसबुक का और व्हाट्सएप का एक कैंपेन हुआ अभी, जिसमें हम लोग उनके 2021 के ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक। तो जिस फ्लैग को, जिस इवेंट को फ्लैग ऑफ किया, लॉन्च किया मार्क जुकरबर्ग ने और मुकेश अंबानी जी ने। अगले 1 साल के लिए द गोट विलेज
इनक्रेडिबल इंडिया या अतुल्य भारत के प्रचार प्रसार में भी पूरे देश में प्रमुखता से दिखता रहेगा। किसी भी इंसान के भौतिक स्वरूप से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका वैचारिक व्यक्तित्व, उसकी सोच। तो आइए टटोलते हैं रूपेश राय के व्यक्तित्व को संचालित करने वाली उनकी सोच को। अगले 5 सालों में क्या है आपका मिशन और क्यों? और ज़्यादा तो मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन जरूर इस पृथ्वी को जैसे 500 साल पहले जैसा रहा होगा हमारी दुनिया, मैं चाहूँगा कि अगले 500 साल में हम उसको उस स्थिति में लेके जा पाएँ जितना वो 500 साल पहले थी। 500 साल बर्बाद करने में लगाए और 500 साल अब एज अ रेस उसको बनाने में लगाते हैं। ये एक मोटा मोटा विजन है मेरा, और इस विजन को अचीव करने का या मिशन बोल लीजिए, वो ये है कि हिंदुस्तान के 100 गांवों में ऐसे इकोसिस्टम बनाने हैं अगले 5 साल में। देश भर के गांवों में आप क्या करना चाहते हैं? 6,47,000 गांव हैं हिंदुस्तान में। हर गांव अपनी कल्चरल और एग्रीकल्चरल बैंकरप्सी की कगार पे खड़ा है। हर गांव में एक यूनिक कहानी है बताने के लिए। उन कहानियों को हम टैप करना चाहते हैं। उन सारी कहानियों को हम उन जंगली फूलों की तरह से गुलदस्ते में लेके आना चाहते हैं, जिसका नाम है हमारा मैड हाउस टू मड हाउस। देश के किसानों का आप कैसे भला करेंगे? जो गोल्स हैं, आप वो बोल लीजिए कि वो बकरी छाप को हर छोटे किसान का एक ब्रांड बनाना। छोटे किसानों का बड़ा ब्रांड, शेफ्स और वेलनेस एक्सपर्ट्स का सुझाया हुआ ब्रांड, ऑर्गेनिक कबाब, बकरी छाप। ये एक जो है, इसको मैं हर हिंदुस्तान के किसान की कहानी बनाना चाहता हूँ। क्या खास है आपकी कंपनी में? अब जो हमारी कंपनी का विजन है वो पैन इंडिया विजन है, और हम लोग मैनेजमेंट कंपनी है। हम तो शायद इसलिए हम ज़्यादा साफ सुथरी मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि हम कोई एसेट नहीं ओन करते हैं, और हमको डिफेंड करने के लिए हमारे पास रेपुटेशन के अलावा कोई वो नहीं है, और एसेट के नाम पे पीपल के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। पर्यावरण, धरती और मानव मात्र के अस्तित्व को अगर स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो दुनिया को दिशा देने के लिए रूपेश राय जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। तथाकथित विकास की अंधी दौड़ से पर्यावरण को बचाने और गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के रूपेश राय के अत्यंत सार्थक प्रयासों के बारे में जानकर आप भी तो यही कहेंगे ना, क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।